यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिया उसने से 1 2 3 10 डिग्री सेंटीग्रेड 15 20 21 अप टू से 30 डिग्री सेंटीग्रेड. This is the temperature on the vertical axis of table 54. And यहाँ पे वो आपको इसके बीच में he will give you some factor say if the density is 0.85 temperature 30 तो यहाँ पे आपको उसने एक फैक्टर दे दिया होगा 0.9808. Can all of you see that? सर पेज नंबर कौन सा होगा? टेबल 54 देखिए आपका जो एसटीएम टेबल मैंने दिख रहा है. Yes sir. If you go to table 54 and you see density 0.85, go to temperature 30 degree. Just see what is the factor here, what we call the volume correction factor. आपको यहाँ पे उसने सारे फैक्टर लिखे हैं. सो इसके अगेंस्ट देखिए अंडर टेबल अंडर 0.85 टेम्परेचर 30. Can you see some factor? क्या कहते हैं जितेंद्र? दिख? Yes sir. ओके जितेंद्र. हाँ जी सर. ये दिखा आपको फैक्टर दिखा? एएसटीएम टेबल 54 खोला? ये सर 54 पे डेंसिटी 0.780 पे बोल रहे हैं सर आप? 0.85 पे. ओके सर. सर 0.9888 है. 0.9888. सर 0.9880. 9880 isn't it? Yes sir. Yeah, so correct. तो आपको यहाँ पे this is what we call VCF. तो अब आपके पास VCF आ गया 9880. तो इस VCF का क्या मतलब है? अब मेरा ऑयल है 1000 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद द VCF, VCF मैंने कैसे निकाला? डेंसिटी एंड टेम्परेचर से. ऑयल टेम्परेचर 30 डिग्री एंड डेंसिटी जो थी मेरे को दी हुई थी 0.85. इन दोनों के साथ मैंने VCF निकाल लिया. व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम विद द VCF दैट इज 1000 into 0.9880 you get this 988 meter cube. ये 988 meter cube means this is the volume of oil or volume of this oil at 15 degree centigrade. 30 डिग्री पे इसका वॉल्यूम था 1000. सर क्वेश्चन है सर. हाँ जी. तो ये जो हमने निकाला है 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैक्यूम में निकाला है ना? यस. बट सर हम तो हमेशा एयर में निकालते हैं. आ रहा हूँ बच्चे, आता हूँ मैं उस पर आता हूँ. वेलकम टू दैट. अब आपके पास सिंपल अगेन गो बैक कि यार मैंने ऑयल लोड किया 1000 मीटर क्यूब या 2000 मीटर क्यूब जितना भी था. सो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि इन माय टैंक आई लोडेड द ऑयल जिसकी मैंने अलेज ली एंड फ्रॉम अलेज आई कैलकुलेटेड द वॉल्यूम. इट इज 1000 मीटर क्यूब एंड साथ मैंने टेम्परेचर चेक किया. इट इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. नेचुरली कि टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम चेंज होगा. 30 डिग्री पे इसका वॉल्यूम 1000 है. मेरे को उन्होंने डेंसिटी दी है 15 डिग्री पे इन वैक्यूम में 0.85. अब हमारी इक्वेशन क्या थी यार? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब हमें यह भी पता है कि ये दोनों जो है सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए. इसका भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इसका भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए. यहाँ पे टेम्परेचर 30 है, यहाँ पे डेंसिटी 15 है. I am following the method. Now I want to convert this volume to 15 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब ये जो 1000 मीटर क्यूब है अगर इस तेल का टेम्परेचर 15 डिग्री आ जाता है तो ये 1000 मीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब रह जाएगा? इसके लिए आई वेंट टू टेबल 54, VCF निकाला
व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय दिस वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, मेरे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 988 मीटर क्यूब। तो दिस इज वेरी गुड मेथड। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। नाउ टू कैलकुलेट मास, अब मेरे को मास निकालना है। मेरे पास वॉल्यूम है 15 डिग्री पे 988, डेंसिटी भी है मेरे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो डेंसिटी है ये वैक्यूम में है, isn't it? तो अब ये जो मास आएगा मेरे पास, दिस मास विल बी मास इन वैक्यूम। तो 988 into ये 0.85, 15 डिग्री सेल्सियस ही क्यों हमेशा? that is the standard they have taken. The tables are made like that this is the standard temperature. तो किसी भी ऑयल की मैं डेंसिटी किसी भी टेम्परेचर, सो दे डिसाइडेड कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री पे हम इस ऑयल की डेंसिटी लेबोरेटरी में अंडर वैक्यूम कंडीशन निकालते हैं, एंड देन दे गिव इट टू यू कि भाई ये जो ऑयल आप लोड कर रहे हो, टर्मिनल पे जाते हो खर्ग आइलैंड या व्हाटएवर आइलैंड यू गो, रास्तानुरा, सो द टर्मिनल विल गिव यू कि भी जो तेल आप लोड कर रहे हो उसकी डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज सो मच। दैट्स ऑल वेरी गुड। अब मैंने जब तेल लोड किया, मैंने एनएच ली, मेरे पास वॉल्यूम आ गया, बट ये तेल का वॉल्यूम तो 30 डिग्री पे था, isn't it? अब मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया 15 डिग्री पे बाय कन्वर्टिंग विद द VCF। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 0.85 से। सर लेकिन ये जो अगर जैसे क्वेश्चन में हमें VCF जैसे इसमें दे रखा है S 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0.85, हमें क्वेश्चन में हमेशा 15 डिग्री में दिया हुआ होगा ना? यस यस, आपको डेंसिटी जो है 15 डिग्री पे ही दी होगी, isn't it? तभी मैं टेबल 54 को यूज कर सकता हूँ। ठीक है सर। ओके, तो अब ये जो मेरे पास आया 839.5 मेट्रिक टन, दिस इज द मास इन एयर, दिस विल बी द मास इन वैक्यूम, सॉरी मास इन वैक्यूम। क्यों? मैंने जो डेंसिटी यूज की है वो वैक्यूम वाली यूज की है। अब यार मास इन वैक्यूम कोई मीनिंग नहीं है मेरे लिए शिप पे, मेरे को तो वेट कैलकुलेट करना है, सो आई नीड द मास इन एयर, isn't it? अब इसको मैं इस मास को एयर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर 0.00011 से माइनस कर देंगे। एक मिनट आने दीजिए। अब मैंने क्या किया है, ये जो डेंसिटी थी 0.85 ये वैक्यूम में थी। अगर मेरे पास डेंसिटी इन एयर आ जाए, देन व्हेन आई मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी इन एयर, मेरे पास स्ट्रेट वे मास इन एयर आ जाएगा। नाउ हाउ टू गेट दिस डेंसिटी इन एयर? तो उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है, या उन्होंने सिंपल टेबल बनाए हैं, टेबल 56 अगर आप देखिए, तो टेबल भी इसी फैक्टर पे बना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बुआयंसी फैक्टर व्हिच इज 0.0011। तो अगर मेरी ये जो डेंसिटी है 0.85 विच इज इन वैक्यूम, इस डेंसिटी में से अगर मैं 0.0085 माइनस करता हूँ, व्हाट वी कॉल डेंसिटी एट 15 डिग्री इन वैक्यूम। सर कौन से टेबल में से करना है सर एयर के लिए? 56। अदरवाइज वो टेबल इसी मेथड पे बने हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फैक्टर्स 0.0011 ऑल द टाइम। अगर मैं डेंसिटी मेरे को 0.85 दी है, इसमें से मैं ये फैक्टर माइनस करता हूं, तो मेरे पास डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर आ जाएगी। ये ठीक है सर, 0.0011 माइनस कर देंगे हर बार। तो 0.8489 इज द डेंसिटी इन एयर, जिसे हम कहते हैं WCF, वेट करेक्शन फैक्टर। WCF क्या है? वेट करेक्शन फैक्टर, और लेमैन्स लैंग्वेज बेसिकली यू कैन कॉल डेंसिटी इन एयर, वेट करेक्शन फैक्टर। VCF क्या था? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। Now when I multiply by this density 0.8489,
मेरे पास वॉल्यूम था 15 डिग्री पे 988. नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई 988 इनटू 0.8438489, now I get the mass in air. को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 988 838.7 सर. 838.7. वेरी गुड. सो ये जो मेट्रिक टन है, दिस इज बेसिकली द मास इन एयर. अब ये मेथड बड़ा अच्छा सिंपल हो गया. सर ये आपने क्या किया, सबसे पहले आपने मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया. डेंसिटी वो जो वैक्यूम वाली थी, फिर मास इन वैक्यूम आपने निकाल लिया, मतलब मल्टीप्लाई करके 839 आ गया. फिर आपने मास इन एयर निकालने के लिए फिर से इसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया. या तो हमें ये चीज आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है, मास इन वैक्यूम, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सर डायरेक्टली निकाल के डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं कर सकते 0.011 से? तो किसमें से माइनस सर करो? जैसे हमने मास इन वैक्यूम निकाला कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया, ये जब मेरा 839 आ गया तो इसमें से माइनस 0.011 माइनस नहीं कर सकता? सोचिए ये तो मैट्रिक टन है. 839.5 इज अ मैट्रिक टन. इसमें से मैं 0.0011 माइनस करके व्हाट डू आई अचीव? मैट्रिक टन. दिस फैक्टर जो है 0011, इट इज कॉल्ड अ बुओयेंसी फैक्टर. बेसिकली आपके पास वैक्यूम में डेंसिटी है. वैक्यूम मींस नो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, इजंट इट? यस सर. तो इस डेंसिटी के ऊपर अगर मैं इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर इसकी डेंसिटी चाहिए, सो दैट्स व्हाट कॉल्ड द बुओयेंसी इफेक्ट, इजंट इट? सो ये बुओयेंसी फैक्टर है 0.0011. अब जब मैं इसको माइनस करता हूं तो आपके पास ये आ जाता है, बिकॉज योर डेंसिटी विल बी लेस इन एयर, इट विल बी मोर इन द वैक्यूम. यस सर. आई होप क्लियर शुभम? यस सर. तो ये फैक्टर जो हमने करना है, अब यहाँ से है ना, ये तो आपने समझ लिया. अब मैं इसको आपको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ. यार नाउ दिस मच यू हैव अंडरस्टूड कि यार मेरे पास तेल 30 पे था, डेंसिटी 15 पे दी थी, तो अब मैंने वॉल्यूम को डेंसिटी के टेम्परेचर पे कन्वर्ट किया बाय VCF मल्टीप्लाई बाय WCF, मेरे पास ये आ गया. अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? वेरी सिंपल. कि अगर आपने इतना समझ लिया तो हम इसी को ही सम अप करते हैं. दैट हमारे पास अलेज है, आई गिव यू अलेज 1 मीटर 2 मीटर, जो भी अलेज है, अलेज से मैं जाता हूं वॉल्यूम पे. I know the allege, I can go to calibration tables, or if I have the dimensions of the tank, length, breadth into height of the oil, allege से निकाल के volume to weight. हमारा first thing, यार if I have the allege, I can go to volume and I can calculate the weight. कैसे करेंगे? So first what we call is the GOV. What is GOV? Gross observed volume क्या होता है? Length. सर टोटल वॉल्यूम माइनस फ्री एयर, सब फ्री वाटर. सिंपल. या ओके, हम फ्री वाटर को छोड़ देते हैं इस वक्त कि हमारा टैंक है. आई नो द लेंथ, आई नो द ब्रेड्थ एंड आई नो द हाइट ऑफ ऑयल इन द टैंक, सो दैट गिव्स मी द वॉल्यूम व्हाट वी कॉल ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. वी इमेजिन फॉर अ टैंकिंग देयर इज नो फ्री वाटर. करेक्ट? यस सर. एनीबॉडी, कहीं पे भी बच्चे आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज स्टॉप मी. तो मैंने अपना वॉल्यूम निकाल लिया बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अब इस GOV को, लेकिन ये GOV तो फिर इक्वल हो गया ना TOV के? हाँ जी GOV इज इक्वल टू TOV हो गया इन दिस केस. करेक्ट? यस सर. अब इस GOV को, ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम को, इफ आई मल्टीप्लाई बाय VCF जो मैंने टेबल 54 से निकला है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? व्हाट वी कॉल द वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम कहते हैं ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम. जब मैंने इसको VCF से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया? वॉल्यूम एट 15 डिग्री. तो हमने 1000 को 0.9880 से मल्टीप्लाई किया था. 988 वाज द, यार 1000 मीटर क्यूब जो तेल है वो जब ठंडा होगा 15 डिग्री पे अगर आएगा तो उसका वॉल्यूम 988 रह जाएगा. सेम थिंग वी आर डूइंग. इस GOV को VCF से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास व्हाट वी कॉल इज द ग्रॉस
स्टैंडर्ड वॉल्यूम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, डेंसिटी ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके, सो ये टर्म हम यूज करेंगे अभी, जीओवी ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम मींस वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप नॉट डिफिकल्ट। नो सर। ओके, अब ये मेरे पास ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम मींस वॉल्यूम आ गया 15 डिग्री पे। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस जीएसवी ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम को, जो मैंने WCF निकाला था, वेट करेक्शन फैक्टर, कैसे निकाला था, डेंसिटी एट 15 डिग्री इन वैक्यूम माइनस 0.001। तो ये WCF है, DCF है? WCF, अच्छा W, वेट करेक्शन फैक्टर, वेट। Okay, now when I multiply this volume at 15 degree centigrade with WCF, or what we call a density in air, isn't it? WCF क्या हमारा, it's a density in air. This is equal to your mass in air. तो बेसिकली हमने किया क्या, मास इज इक्वल टू GOV into VCF into WCF, isn't it? हमारे पास यही एक इक्वेशन है जिससे हम सारी चीजें निकालते रहेंगे। अब इसमें अगर आप देखिए तो ये जो GOV, ये जो पोर्शन था, इसको मैं क्या कह रहा हूं, GSV, isn't it? GOV into VCF is GSV. So basically mass is equal to volume, length, breadth, height multiplied by VCF multiplied by WCF, straightway gives me the mass. Any doubts? सर VCF तो सर समझ में आता है सर, WCF का सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा सर। VCF तो शिप्स पे भी हम लोग करते थे सर, VCF की टेबल्स भी होती थी, ओके, बट WCF सर ज्यादा यूज कभी देखा नहीं। ओके, WCF क्या है बेसिकली, आपको डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम में दी है। हमने लिया एग्जांपल 0.8500, दिस इज द डेंसिटी इन वैक्यूम, मींस लेबोरेटरी में वैक्यूम कंडीशन के अंदर आपने इस तेल की डेंसिटी निकाली है। मेरे को एक्चुअली चाहिए डेंसिटी इन एयर, इजंट इट? डेंसिटी इन वैक्यूम और वेट इन वैक्यूम एंड वेट इन एयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, इजंट इट? यस और नो? यस सर, एयर में इसलिए चाहिए बिकॉज़ ऑफ आर्किमेडिक प्रिंसिपल। या ठीक है, तो अब इस वैक्यूम वाली डेंसिटी को अगर मेरे को एयर में निकालना है, सो दे हैव कैलकुलेटेड बाय देयर अर्थमेटिक्स और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जिससे भी है कि इफ यू सबट्रैक्ट दिस फैक्टर 0.0011, अगर इस डेंसिटी में से मैं माइनस करता हूं विच इज इन वैक्यूम, आपके पास ये डेंसिटी आ जाएगी जिसे हम कहते हैं डेंसिटी इन एयर, क्योंकि मेरे को डेंसिटी इन एयर चाहिए, डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। मैंने WCF की जगह DCF सुना था, डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। नो, बेसिकली वेट करेक्शन। सो अगर आप टेबल 56 में जाओगे वहां पे भी आपको ये दिख जाएगा। बेसिकली उन्होंने यही फैक्टर यूज किया है एंड वो टेबल से आप वैल्यू निकाल सकते हो। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट। टेबल में कौन ढूंढेगा, गलती भी कर सकते हैं इंटरपोलेशन में। सो यू गेट दिस WCF। आई होप पराक्रम ठीक है? यस सर, यस सर। व्हाट्स योर नेम? प्रकार, प्रकार इज इट? प्रखर सर, ओके, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश है नहीं प्रकाश सर, प्रखर। या प्रकार।
चलो हिंदी में हम प्रकारों को कम, उसको किसको बोलते हैं प्रकार? वो नहीं है सर। चलो ठीक है। सो ये हमारी आ गई। अब मैं व्हाई आई नीड दिस, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम तो है। आपने वॉल्यूम तो निकाल लिया, जीएसपी जिसे आप कह रहे हो, वॉल्यूम एट 15 डिग्री तो आपने निकाल लिया। वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जांपल आपके पास आ गया था 988 मीटर क्यूब। वॉल्यूम एट 15 डिग्री मैंने निकाल लिया। दिस वॉल्यूम इज डेफिनेटली इन एयर। ये वॉल्यूम वैक्यूम में नहीं है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वॉल्यूम जो है एयर में आ जाता है। एयर में आपका जो 1000 मीटर क्यूब था वो 988 रह जाएगा अगर टेम्परेचर 15 डिग्री पे आ गया। इसको मेरे को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। मैं इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट वे मास इन एयर आ जाता है। और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास इन वैक्यूम आ जाता है। अब शुरू में जब हमने शुरू किए थे तो आपके मन में आया था, आई थिंक शुभम और समबडी आस्क्ड मी कि सर अगर हम ये ऑब्जर्व टेम्परेचर है तो शिपर और कंसाइनी दोनों को तेल में फर्क दिखेगा कि यार लोडिंग की वहां तो 1000 मीटर क्यूब था, 15 डिग्री पे गए और से 10 डिग्री पे गए तो जब मैं अलेज लेता हूं तो मेरे को वॉल्यूम कम दिखेगा। इसलिए इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री जब भी हम लोड करते हैं तेल को, सो व्हेनेवर वी लोड, से हमने अलेज ली, हमें 1000 मीटर क्यूब मिला एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं क्या करता हूँ इस 30 डिग्री वाले को 15 डिग्री पे कन्वर्ट करता हूँ बाय दिस VCF मेथड। सो वी ऑलवेज डील विद GSP, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। यार ये 988 मीटर क्यूब है, फिर दिस इज ऑयल आई हैव लोडेड। सिमिलरली व्हेन आई गो टू डिस्चार्ज पोर्ट, वहां पे भी 10 डिग्री पे जितनी भी आपकी अलेज मिली, आपको ऑयल कम मिलेगा, 1000 से कम मिलेगा। बट जब मैं उसको वापस GSP 15 डिग्री पे कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे भी 15 डिग्री पे वो वॉल्यूम भी 980 मीटर क्यूब होगा। सो नन ऑफ द पार्टी विल सफर। तेल उतना ही है, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। ओके। सो शिप में हम क्या करते हैं, अपना अलेज लेते हैं सब कुछ। सो फाइनली व्हाट वी राइट कि भाई GSP 15 डिग्री पे आपके पास कितने मीटर क्यूब तेल है टैंकर में। So that is the figures which is basically 100. मास हम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज यार फॉर माई ओन कैलकुलेशन, फॉर द ड्राफ्ट ट्रिम स्टेबिलिटी, उसके लिए मेरे को मास चाहिए। तो इसीलिए आपके ये क्वेश्चन सारे इसी पे बेस है। तो ये तो था कि अलेज टू वॉल्यूम टू वेट। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि सपोज आपके पास वेट है, अगेन यू हैव 1000 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल, you have 1000 metric ton of oil। इस 1000 metric ton का what will be the volume? आई होप अभी ये दिख रहा है बोर्ड के नहीं? दिख रहा है सर। ओके, what will be the volume of 1000 metric ton at say 28 डिग्री सेंटीग्रेड? पहला वाला तो इजी था, अलेज ली, मेरे पास वॉल्यूम आ गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट से 1000 मीटर क्यूब, मैंने उसका मास निकाल लिया, जो भी मेरे पास आया 839 834 जितना भी था मैंने मास निकाल लिया। अब मेरे पास मास है 1000 मेट्रिक टन। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इसका वॉल्यूम 28 पे कैसे होगा? एनीबॉडी? किसी के मन में कुछ भी आता है, जो भी आपके मन में आता है, गलत है ठीक है, आई वांट यू टू अपना CPU थोड़ा चलाओ। सर VCF लगाकर बताइए बताइए, बोलिए, जैसे जैसे आप मेरे को समझा रहे हो आपने ऐसे बोलना कि ओके आई विल डू दिस, ओके आई विल टेक आउट दिस, आई विल टेक आउट दिस, आई मल्टीप्लाई दिस। पहले वाले टेम्परेचर में से इस वाले टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल के। नो मेरे पास 1000 मेट्रिक टन ऑयल है, आई हाँ। वांट व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस 1000 टन एट 28। आपको मैंने एक प्लास्टिक बैग में या एक कमरे में 1000 टन मेट्रिक टन तेल दे दिया,
जिस कमरे में आप बैठे हो। सर ये भी तो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा। मास मास ओनली मास से डील करना। Yes, sir. Mass is not depend on temperature. वेरी गुड। Yes, sir. ये चीज नहीं आपने भूलनी। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मास इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलो आगे। Same volume. सोचिए सर सोचिए। WCF निकाल लेंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे। ओके चलो गुड। मेरे को मैंने आपको डेंसिटी भी दे दी से, डेंसिटी एट 15 डिग्री इसी तेल की 0.85 ही है। चलो हम इसको भी 30 कर देते हैं, हमारे पास वो फैक्टर निकाला हुआ है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है 1000 मैट्रिक टन तेल है, इसका 30 डिग्री पे वॉल्यूम कितना होगा, डेंसिटी 0.85 है इन वैक्यूम। आपने क्या कहा था, क्या निकालेंगे? WCF। ओके ओके 0.85 माइनस 0.0011 0.8489 हो गया WCF। सर VCF भी निकाल लेंगे। ओके VCF भी हमने निकाला था 0.988880। सर जो GSV आएगा उसको VCF से डिवाइड करके हमें GOV मिल जाएगा। ये देखो इक्वेशन आपके सामने है। मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF, isn't it? आपके पास मास इज नोन 1000 मेट्रिक टन, VCF आपने निकाल लिया, WCF Sir, 1192.3. 1192.3. कितना? Sir, 1192.3. चलो देखते हैं एट 30 डिग्री। ओके ये देखो इक्वेशन, मास इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF। WCF भी आपके पास है, VCF भी आपके पास है, मास भी आपके पास है। हमें एक ही वेरिएबल निकालना है GOV। ये WCF का मतलब जो डेंसिटी है इन एयर निकाल रहा हूँ मैं, उसका मतलब यही है। हाँ ये जो है, यस ये निकाल लिया हमने, ये देखो डेंसिटी तो चाहिए ना, डेंसिटी तो दी होगी, ठीक है आपने वैक्यूम में दी है तो मैं ये सब्ट्रैक्ट करके एयर में निकाल लेता हूँ। एयर में दी है तो मैं फैक्टर को प्लस करके वैक्यूम में निकाल के, टेबल 54 के लिए मेरे को डेंसिटी इन वैक्यूम चाहिए। टेबल 54 इज टू बी एंटर्ड विद डेंसिटी एट 15 डिग्री ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल पे टेम्परेचर। दो चीजें चाहिए टेबल 54 से, और VCF निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, डेंसिटी एट 15 डिग्री इन वैक्यूम एंड टेम्परेचर। आई कैन गेट द VCF, वो निकाल लिया हमने। अब इसी चीज को देखिए GOV इंटू VCF। हर क्वेश्चन में 15 डिग्री के रेफरेंस में लेके चलना है हमें। मान लो Yes. क्वेश्चन छोड़ के दे 18 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ भी। अगर वो आपको 18 डिग्री पे देता है फिर ये मेथड नॉट एप्लीकेबल, फिर ASTM टेबल इज नॉट एप्लीकेबल, फिर वो आपको फैक्टर दे देगा जो हमने पहला मेथड किया था, एक्सपेंशन फैक्टर दे देगा उसको। ओके ये मेथड से हम कब तभी कर सकते हैं जब हमें डेंसिटी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री पे इन वैक्यूम में ही दी होगी, तभी हम इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। अब देखो इसी में आपने भरना है, यही इक्वेशन आपकी। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास मास है 1000 इज इक्वल टू GOV इंटू VCF आपके पास है 9880 इंटू WCF आपके पास है 8489, isn't it? इन दोनों चीजों को यहाँ पे नीचे ले आइए। कितना आ गया? ठीक है 1192.3।
यस सर। अच्छा, एक कंसेप्ट समझ आया ये, हाउ वी गो फ्रॉम वेट टू वॉल्यूम। ये हमारे पास वेट दिया हुआ है, VCF WCF में निकालता हूं, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इसी चीज को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब GOV इंटू VCF हमारे पास, हम इसे कहते हैं GSV, इजंट इट। तो अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मास, ये WCF को नीचे ले आता हूँ, मास सर एक मिनट फिर से वो बताइएगा, VCF आपने कैसे निकाला था? VCF by table 54 with temperature and density at 15 degree centigrade. Density at 15 degree centigrade, आप टेबल 54 खोलिए, देखो टॉप में डेंसिटी दी होगी आपको, एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया होगा। दो चीजें ये चाहिए। जो 0 कॉमा दे रखा है, 0 पॉइंट है ना? कौन सा पॉइंट? मतलब टेबल में कॉमा दे रखा है पॉइंट की जगह, इसमें 0.0,850 0,855 करके दे रखा है टेबल में। 0,850 0,855 0,860 ऐसे करके दे रखा है। Yeah, these densities are basically same, 0.85, 0.86, 0.87 ऐसे दिया होगा। यस सर, उसमें पॉइंट नहीं दे रखा, कॉमा दे रखा है। Yeah, that means it is basically the density is 0.86, 0.87. ठीक है, जो आपको कॉमा है that is basically showing, yes it is, you can take it as a point, 0 point this thing, so 0,86 उसने just to differentiate, just to, उसका एक nomenclature of course, ये एडिशन पुरानी है, नई एडिशन में काफी उन्होंने और ये टेबल के आगे जैसे 1, किसी में 1 दे रखा है, किसी में 2 दे रखे हैं, ये सब क्या है? अच्छा, दैट इज अ डिफरेंस। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, जैसे आप 30 डिग्री पे देख रहे थे तो आपको मिला था 9880, उसके आगे नेक्स्ट लाइन में कितना हो सकता है, वो 0.9882 हो, तो यहाँ पे उसने लिख दिया डिफरेंस 8 और 9880, और इसमें डिफरेंस कितना 2 का है, तो यहाँ पे वो 2 लिख देगा आगे। इससे पहले वाले में डिफरेंस कितना है 1 का, सो ये 1 2 3 जो है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिगर्स जस्ट फॉर इंटरपोलेशन। ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे थे, इसी इक्वेशन को हम लंबा करने के लिए छोटा कर देते हैं, मास डिवाइड बाय WCF इज इक्वल टू किसके बराबर रह जाएगा, WCF को मैं नीचे ले आया। सर जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे 30 टेम्परेचर, इसमें 30 डिग्री का डायरेक्टली टेम्परेचर दे रखा है, अगर हमें 30.6 या 30.7 दे रखा होता तो हमें इंटरपोलेट करना पड़ता। यस यस, जैसे आप ABC टेबल को, ऐसा तो नहीं है कि जैसे 30.7 का दे रखा है तो हम इसमें 31 का ले लेंगे। अगर आप वेरिएशन देखोगे हार्डली उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, फैक्टर में देखना VCF इंटरपोलेशन करने में 2-3 मिनट का टाइम और चला जाएगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे 30.7 का दे रखा है तो इससे अच्छा हमने 31 का उठा लिया। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि वैसे भी 31 पे भी आप ले लोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधे टन का ही फर्क पड़ेगा, बट आपको इंटरपोलेशन आनी चाहिए। इंटरपोलेशन इज वेरी फास्ट, आई विल टच ऑन दैट कैसे करना है। वैसे तो आज कैलकुलेटर है, बट अदरवाइज आई विल टच ऑन दैट कैसे करना है। तो हम यहाँ पे थे, मास अपॉन WCF इज इक्वल टू व्हाट, इसी इक्वेशन में से मैंने किया सर GSV। वेरी गुड। Isn't it? अब मास है मेरे पास 1000, इसको मैं WCF से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास स्ट्रेट वे GSV आ जाता है। एंड व्हाट इज GSV? So GOV into VCF Very लेंथ। right. ये थी, अब मेरी दूसरी इक्वेशन थी, अब मेरे पास GSV आ गया। अब मेरे को ऑयल का टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे निकालना है, चाहे ये 30 डिग्री था, चाहे आपको जी 1000 मेट्रिक टन जो है 28 पे कितना होगा, 32 पे कितना होगा, 18 पे कितना होगा, स्ट्रेट में डू, मेरे पास GSV आ गया। व्हाट इज GSV?
वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, isn't it? अब इस इक्वेशन में अगर आप इसको भरते हो GSV इक्वल टू GOV इंटू VCF, मेरे को GOV निकालना है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन से GOV किसके बराबर आ गया? सर GSV अपॉन VCF। करेक्ट। जो GSV होगा वो तो वॉल्यूम में 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा सर, इन वैक्यूम। जो GSV होगा, GSV इज बच्चे वॉल्यूम एट 15 डिग्री। ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ना वो। यस, इसीलिए ये जो तेल का वॉल्यूम है, ये GSV टर्म क्या है? दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ द ऑयल एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नथिंग एल्स। जो VCF होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर होगा जो कि उस वॉल्यूम को 30 डिग्री पे कन्वर्ट कर देगा। VCF इज अ करेक्शन फैक्टर, जिस टेम्परेचर पे आपको, आपका ये टेम्परेचर है, यहाँ पे डेंसिटी है कि अगर आपका तेल 30 डिग्री पे है, उसको मैं VCF निकालता हूँ, VCF से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर 1000 मीटर क्यूब तेल का वॉल्यूम 30 डिग्री टेम्परेचर पे 1000 मीटर क्यूब है, उसको जब मैं VCF से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट इज द वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन रिटर्न कि 30 डिग्री पे जो 1000 मीटर क्यूब था, 15 डिग्री पे वो कितने मीटर क्यूब रह जाएगा? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, मल्टीप्लाई द VCF एट 30 डिग्री। ओके सर, हम 30 से 15 पे आ रहे हैं, मैं सोच रहा था 15 से 30 पे जा रहे हैं। करेक्ट, 30 से 15 पे आ रहे हैं। अब ये हमने देख लिया GOV। अब मेरे को चाहिए GOV से 28 डिग्री पे, तो मेरे को ये VCF भी 28 वाला निकालना पड़ेगा। GSV तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाली, ये तो 15 डिग्री वाला वही वॉल्यूम आप लीजिए। 28 का VCF निकालिए, इस GSV को 28 से डिवाइड कीजिए, आपके पास GOV 28 पे आ जाएगा। आपको 38 पे चाहिए वॉल्यूम, यार 38 पे वॉल्यूम कितना होगा? टेक द VCF एट 38। GSV आपने निकाल लिया था, मास आपके पास था, मास डिवाइड बाय WCF इज इक्वल टू GSV। इस GSV को मैं VCF से निकालता हूँ, जिस टेम्परेचर पे आप VCF निकालते हो उसके ऊपर आपका ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम आ जाएगा कि तेल का वॉल्यूम उतना रह जाएगा। अब आपका था 1000 मेट्रिक टन, 1000 को मैंने डिवाइड किया WCF से, मेरे पास GSV आ गया। उस GSV को मैंने VCF एट 30 डिग्री से डिवाइड किया, तो मेरे पास GOV आ गया 30 डिग्री। आई होप क्लियर। अब इन्हीं दोनों चीजों को हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा था LH टू वॉल्यूम टू वेट एंड वेट टू वॉल्यूम टू LH, isn't it? दो ही चीजें चाहिए होती है हमें। या फर्स्ट इज LH टू वॉल्यूम टू वेट, दूसरा हमें चाहिए, अगर हमें वेट पता है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, एंड वॉल्यूम से ऑफ कोर्स LH निकालनी, एवरीवन नोज। The weight to volume, first we have seen GOV is equal to length into breadth into height of oil। पहले से हमें height of oil मिलती है। Then we get GSV by multiplying this GOV with VCF, and we take out the WCF value, and then we get the mass is equal to GOV, or we write it GSV into WCF। चलो एक टर्म बीच में और ऐड कर देते हैं, WCF is equal to density at 15 degree in vacuum minus 0.0011, and your mass is equal to GSV into WCF।
दूसरी साइड की इक्वेशन क्या बनी, वेट टू वॉल्यूम, तो आपके पास वेट है, सो वी कैलकुलेट WCF डेंसिटी एट 15 डिग्री माइनस 0.0011 mass divide by, or we write it GSV is equal to mass divided by WCF. एंड मेरे को चाहिए वॉल्यूम, GOV is equal to GSV divided by VCF. GOV knowledge, height of oil is equal to GOV divided by area of the tank, and ullage is equal to total height of tank minus height of oil. I hope clear. इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर घूमेंगे। सर ये हाइट ऑफ ऑयल इक्वल्स टू GOV अपॉन एरिया लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं है। LH is equal to total height of tank LH is equal to height of tank minus height of oil। ठीक है, विजिबल? यस सर। चलो क्या कहते हैं जितेंद्र, ऑल क्लियर? अनुज? यस सर। ये सर अभी क्लियर है सर। एनी डाउट? नो सर। सिंपल। तो ये चीज हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आस्ते आस्ते। क्वेश्चन कब आएगा? हाँ बोलिए अंकित। सर डाउट्स तो जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेंगे ना सर। सैंपल कीजिए, क्वेश्चंस करिए, दे दीजिए सर। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने इसी पे करना है। सो देखो हमने एक ही इक्वेशन है, उसी को खाली चेंज किया है। अब आई डोंट थिंक यू हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। या GOV कैसे निकालना है, कैसा लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट ऑफ ऑयल, इजंट इट? यस सर। एंड GSV कैसे निकालना है, कैसा मल्टीप्लाई बाय VCF। सो VCF कैसे निकालना है, फ्रॉम टेबल 54 अगेंस्ट डेंसिटी एंड टेम्परेचर and multiply by WCF, you get the mass। WCF क्या चीज है, जो डेंसिटी दी हुई है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसमें 0.0011 को माइनस किया, WCF आ गया, स्ट्रेट वे मास। सो थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, सो दैट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको याद कर लोगे। ठीक है, सो आज तो टाइम नहीं है, आज हमारा 1 आवर है। So tomorrow we will do numericals with this method. Okay? ओके सर। तो यही दो चीजें हैं जो आपकी डेंसिटी कन्वर्शन आपने देख लिया है। that if I have to convert the density to a particular temperature and if the density at standard temperature 15 degree centigrade is given to me,
Sometimes they may not write question में they give you density at 15 degree centigrade, it is understood. Even आपके टेबल के ऊपर भी देखो density at 15 degree, it is understood this is the density in vacuum. ओके, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी कुछ डाउट आएगा तो क्लियर हो जाएगा. तो इसके लिए वी डोंट नीड द एक्सपेंशन फैक्टर, वी जस्ट नीड density at 15 degree and whatever you want to keep the allege. जैसे हमने पिछला किया था कि yes during the voyage the captain wants कि 1 meter allege मेरे को all the time चाहिए. So very good. 40 डिग्री पे भी 1 मीटर चाहिए, मैं वहां से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ GOV मल्टीप्लाइड बाय VCF मल्टीप्लाइड बाय WCF, मास आ गया मेरे पास. उसी मास को मैं लेके आता हूँ अलेज एट लोड पोर्ट. जिस टेम्परेचर पे आपने लोड करना है उसी टेम्परेचर का VCF GSP डिवाइड बाय दैट टेम्परेचर, स्ट्रेट वे आपके पास GOV से अलेज. चलो ओके, आज के लिए स्टॉपिंग इट हियर. कल मिलते हैं. ओके, थैंक यू सर.